हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी में गद्यांश पहचानने की ट्रिक। यानी कि जो 10 नंबर आपका गद्यांश से संबंधित आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपको संदर्भ और व्याख्या लिखना होता है। तो बहुत से बच्चे उसकी पहचान ही नहीं कर पाते कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। ठीक, तो बच्चों, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको गद्यांश पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, आपको गद्यांश पहचानने के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। और बच्चों, कुछ बातें होंगी क्या? देखिए, आपको सबसे पहले जितने भी पार्ट हैं आपके, यानी कि पहला जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, तो उसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बच्चों याद रखना है। ठीक, तो पहले पाठ कौन है बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद जो दूसरा आपका पाठ है अशोक के फूल। ठीक, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, उसके बाद जो तीसरा जो पाठ है आपका भाषा और आधुनिकता से, और इसके जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ठीक, उसके बाद बच्चों चौथा जो आपका पाठ है हम और हमारा आदर्श। ठीक, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, पांचवा जो आपका पाठ है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और इसके जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और बच्चों, ये ऐसे 5 लेसन हैं जो कि हर बार इन्हीं में से आपका गद्यांश उठाकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, आप देखिए, सबसे पहले आप करिएगा क्या, इन सभी जितने भी आपको पाठ हमने बताए हैं, आप इन सभी के लेखक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों, आपको गद्यांश पहचानना कैसे है? देखिए, आपको देखिए, जो आपका सबसे पहला पाठ है वो है बच्चों, देखिए, जो आपका सबसे पहला पाठ है वो है राष्ट्र का स्वरूप। और हमने बताया बच्चों कि इसके जो लेखक है कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो देखिए, जब भी आपके एग्जाम में कोई भी गद्यांश आएगा तो सबसे पहले आप करिएगा कि सबसे पहले उसमें ढूंढिएगा जो ट्रिक है। देखिए, इसमें आप ढूंढिएगा, उसमें राष्ट्र आपको मिल जाएगा, या ये नहीं मिलेगा बच्चों धरती, मातृभूमि, धरती माता, संस्कृति जन, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला और राष्ट्र संवर्धन। ठीक, ये बच्चों आपको उस पैसेज में शुरू में ही मिल जाएंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए, जब आप पैसेज क्या करिएगा, उसको हल करने से पहले थोड़ा सा आप इन शब्दों को आप उसमें देखिएगा। तो अगर ये शब्द आपको यानी कि गद्यांश में मिल जाते हैं, तो बच्चों ये जान जाइएगा कि जो गद्यांश लिया गया है वह किस पाठ से लिया गया है, और राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, और उसमें आपको ढूंढना है, हमने बताया कि राष्ट्र ढूंढना है, धरती, मातृभूमि, धरती माता, संस्कृति जन, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला और राष्ट्र संवर्धन। ठीक, इतना आपको उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप बच्चों उसमें क्या करिएगा, अच्छे से आप संदर्भ भी कर सकते हैं और उसकी व्याख्या भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, ये तो पहला चैप्टर हुआ बच्चों। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपका है अशोक के फूल। ठीक, देखिए, जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है बच्चों, आपका है अशोक के फूल। और इसके जो लेखक है बच्चों, हमने बताया कि इसके जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें से जो पैसेज आपके एग्जाम में उठा के पूछेगा तो उसमें आपको क्या ढूंढना है? देखिए, इसकी जो ट्रिक होगी बच्चों, ये होगी सभ्यता, धर्मचारो, अशोक, विशुद्ध संस्कृति, कालिदास, जीजी विसा। ठीक, जीजी विसा,
मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है। ठीक, देखिए मगर मन उदास होना भी बेकार है। और बच्चों ये जितने भी आपको इसमें शब्द लिखे हैं, आपको जब भी आपका गद्यांश देगा, गद्यांश के शुरू में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आप जान जाइएगा बच्चों कि वो कौन से पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल से। ठीक, तो इस तरह बच्चों आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद जो तीसरा पाठ है आपका है भाषा और आधुनिकता। ठीक, और बच्चों इसको पहचानने के लिए देखिए आपको इसमें क्या ढूंढना होगा। देखिए जब भी आप इस पाठ से कोई भी गद्यांश उठा करके पूछेगा बच्चों, तो उसमें सबसे पहले भाषा के विषय में बात होगी। ठीक, तो इसमें इसकी पहचानने की ट्रिक क्या होगी बच्चों। देखिए परिवर्तनशील और गतिशील, परिवर्तनशील और गतिशील, भाषा स्वयं संस्कृति एक, भाषा स्वयं संस्कृति एक, रमणीयता और नित्य नूतनता। ठीक, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों। देखिए नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों। ठीक, ये बच्चों आपको उस गद्यांश के शुरू में ही ये सब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरह बच्चों आप जान सकते हैं कि जो गद्यांश लिया गया है वो हमारी किस पाठ से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से। ठीक, तो इस तरह आप इसकी पहचान कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए जो अगला पाठ है आपका वो है, देखिए जो अगला पाठ है बच्चों वो है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श। और इस पाठ को देखिए, इस पाठ से जो भी गद्यांश पूछा जाएगा बच्चों उसको पहचानने की ट्रिक क्या होगी। देखिए उसको पहचानने की जो ट्रिक होगी वो होगी आकांक्षाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप। महर्षि अरविंद ने कहा था, देखिए ये मिल जाएगा आपको कि महर्षि अरविंद ने कहा था रामेश्वरम पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और अध्यात्म आज़ादी, समृद्ध और अध्यात्म आज़ादी, ज्ञानवान नागरिक, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य। ठीक, हम भी ऊर्जा अंश, बच्चों एक ही बार रहेगा, हम भी ऊर्जा अंश। ठीक, तो बच्चों आप जब भी उस गद्यांश में ढूंढिएगा तो ये भी आपको ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उस गद्यांश में मिल जाएंगे। तो इससे आप बच्चों श्योर हो सकते हैं कि ये जो हमारा गद्यांश पूछा गया है वो किस पाठ से लिया गया है, हम और हमारा आदर्श। उसके बाद बच्चों देखिए एक और जो आपके एग्जाम में जिससे गद्यांश पूछा जाता है, और बच्चों 2024 की जो परीक्षा हुई है उसमें कई गद्यांश आपके जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे रॉबर्ट नर्सिंग होम से। ठीक, और बच्चों इसकी पहचानने की ट्रिक क्या होगी। देखिए इसको आप पहचानने की जो ट्रिक होगी नस्तर, हिटलर, मदर ट्रेसा। ठीक, काम रूप का जादू, मदर। ठीक, मदर। उसके बाद मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कानमयी, बूढ़ी मुस्कानमयी, प्रफुल्ल मदर। देखिए ये एक ही होगा बच्चों, बूढ़ी मुस्कानमयी, प्रफुल्ल मदर, और मदर मर्ग्रेट, मर्ग्रेट ना। ये चीज़ आपको बच्चों देखिए हिटलर के बारे में, मदर ट्रेसा के बारे में ना, उसके बाद मदर के बारे में फिर कहेगा काम रूप का जादू, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कानमयी, प्रफुल्ल मदर। ठीक, मदर मर्ग्रेट, मतलब ये सारी चीज़ें बच्चों आपके गद्यांश में देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों आप क्या कीजिएगा कि देखिए जब भी आप गद्यांश की प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा बच्चों, तो आप देखिएगा कि शुरू में ही जितना हमने बताया है आपको, इसमें आप शुरू में उस गद्यांश के शुरू में ही देखिएगा आपको जितने भी शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे जहाँ से गद्यांश शुरू होगा। तो इससे बच्चों आप जान सकते हैं कि जो हमारा गद्यांश लिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम से। ठीक, तो इस तरह बच्चों आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं
न एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।